In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 76. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई वुड लाइक टू से वन थिंग. मुस्कुराना सदका है, रोजाना दिया करें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि वो गोया गूंगा हो गया, या मैं गोया रुक सा गया, या वो गोया गायब हो गया, या मैं गोया उलझा हुआ था, या उसने गोया माहौल बना दिया. अच्छा, इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब हमने किसी बात को बिलवास्ता, मबहम या तमसीली अंदाज में बयान करना हो, यानी बात को हरफ आखिर या हकीकत के तौर पर नहीं बल्कि अंदाजन या किसी तरह से या गोया के मानों में पेश करना हो. अच्छा, आमतौर पर हकायक, हदायत, सवालात या सीधी बात के साथ हम इस तरह की स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते, यानी गोया वगैरह इस्तेमाल नहीं करते. आइए हम इसकी एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और साथ साथ ये बात भी मजीद क्लियर कर दूंगा. अच्छा, वो गोया गायब हो गया. ही वैनिश्ड एज इट वर. अच्छा, एज इट वर को हम यूं समझें या एक तरह से या गोया के मानों में इस्तेमाल करने जा रहे हैं. यानी एज इट वर को यूं समझें एक तरह से या गोया के मानों में इस्तेमाल करेंगे. और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हम एज इट वर को हकायक, हदायत, सवालात या सीधी बात के साथ इस्तेमाल नहीं करते. जब बात को तमसीली अंदाज में बयान करना हो या बड़ी फॉर्मल वे से बात करनी हो, उसको सॉफ्ट करके, तो फिर हम एज इट वर का इस्तेमाल करते हैं. और अगर इसका बार बार भी हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी वो गोया गायब हो गया, ही वैनिश्ड एज इट वर, तो ये वैनिश्ड सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है. आप जिस चाहे टेंस में इसको इस्तेमाल करने, वैनिश्ड की जगह अगर ये कहते हैं वो गोया गायब हो जाता है, ही वैनिशेस एज इट वर, तो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर ये सेंटेंस इस्तेमाल हो सकता है. वक्त गोया थम गया. टाइम स्टूड स्टिल एज इट वर. टाइम स्टूड स्टिल एज इट वर. टाइम स्टूड स्टिल एज इट वर. वो गोया जम सी गई. शी फ्रोज एज इट वर. फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन सिंपल पास्ट टेंस है. फ्रीज फर्स्ट फॉर्म है, फ्रोज सेकंड फॉर्म है, फ्रोजन थर्ड फॉर्म है. वो गोया जम सी गई. शी फ्रोज एज इट वर. वो गोया सबको जोड़ने वाली है. शी इज द गिलू एज इट वर. अब देखिए यहां पर हमने प्रेजेंट टेंस इज लगाया हुआ है, इसको शॉर्ट करके शी इज द गिलू एज इट वर. गिलू होता है यानी जो जोड़ने वाला होता है, यानी मकसद कहने का है कि वो सबको संभाल के जोड़ के रखती है. तो शी इज द गिलू एज इट वर. उसने गोया माहौल बना दिया. शी सेट द टोन एज इट वर. शी सेट द टोन एज इट वर. वो गोया सहारा है. ही इज द एंकर एज इट वर. एंकर कहते हैं सहारे को, जिसे हम कोई चीज रोक लेते हैं या सहारा लेते हैं उसे. तो ही इज, इसको शॉर्ट किया, ही इज द एंकर एज इट वर. वो गोया सहारा है. वो गोया खाली ज़हन हो गया, यानी उसका ज़हन खाली हो गया ना. तो ही वेंट ब्लैंक एज इट वर. गो, वेंट, गॉन, यानी हमने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा. गो ब्लैंक होता है ज़हन खाली हो जाना, बिल्कुल कोई सोच ज़हन में कोई चीज़ आना ही ना. तो ही वेंट ब्लैंक एज इट वर. मैं गोया काबू से बाहर हो गया. I lost control as it were. lose, lost, lost, ये चूंकि सिंपल पास्ट टेंस में. अच्छा, अगर आप इसको प्रेजेंट बोलते हैं कि मैं गोया काबू से बाहर हो जाता हूं, I lose control as it were, फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं. मैं गोया लग थलग हो गया. I was cut off as it were. I was cut off as it were. मैं गोया रुक सा गया. I hit pause as it were. अच्छा, hit जो है वर्ब है, इसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, hit, 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 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में. तो आई हिट पॉज एज इट वर. मैं गोया फंस गया हूं. आई एम स्टक एज इट वर. आई एम स्टक एज इट वर. स्टिक, स्टक, स्टक, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बतौर एडजेक्टिव यूज हुई है. अच्छा, अगर इसको पास में चेंज करेंगे तो सिर्फ एम को वाज में चेंज करेंगे. आई वॉज स्टक एज इट वर. मैं गोया फंस गया था. आई वॉज स्टक एज इट वर, यानी आप टेंस चेंज कर सकते हैं जरूरत के मुताबिक. वो गोया असल आदमी है. ही इज द मेन गाय एज इट वर. He is the main guy. Main guy mean main man. असल आदमी होता है मेन मैन या मेन पर्सन. तो गाय आदमी, बॉय या मैन के लिए यूज करते हैं. तो he is the main guy.
एज इट वर, यही इज द मेन पर्सन एज इट वर। अच्छा, अगर इसको पास्ट टेंस में चेंज करते हैं तो सिर्फ इज को बाद में चेंज करेंगे। ही वॉज द मेन गाय एज इट वर, वो गोया रहनुमा है। शी इज द लीडर एज इट वर, शी इज द लीडर एज इट वर, या वो गोया रहनुमा थी, शी वॉज द लीडर एज इट वर। यानी आप चाहे टेंस चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गोया बिल्कुल खामोश हो गई, शी शट डाउन एज इट वर, शी शट डाउन एज इट वर। शट डाउन होता है यानी चुप हो जाना, खामोश होना। वो गोया सुन हो गया, ही वेंट नम एज इट वर। अच्छा, गो नम होता है यानी सुन हो जाना, NUMB नम, तो गो नम सुन हो जाना, गो वेंट गॉन सिंपल पास्ट टेंस का है। वो गोया सुन हो गया, ही वेंट नम एज इट वर। मैं गोया संभल ना सका, आई लॉस्ट माई फुटिंग एज इट वर, आई लॉस्ट माई फुटिंग एज इट वर। अच्छा, लॉस्ट माई फुटिंग यानी मेरा तवाज़ुन खो गया, मैं संभल ना सका ना, तो आई लॉस्ट माई फुटिंग एज इट वर। हमारी कोशिश होती है कि मैं लफ्ज़ों को ट्रांसलेट ना करूं, बल्कि लफ्ज़ों का ट्रांसलेशन ठीक होता भी नहीं है, लिटरल ट्रांसलेशन। हमने सेंस को कन्वे करना होता है, और सेंस जो है वो इसी तरह बेहतर रहती है। मैं गोया उलझा हुआ था, आई वॉज काइंड ऑफ लॉस्ट एज इट वर, आई वॉज काइंड ऑफ लॉस्ट एज इट वर। काइंड वॉज से हमने टेंस चेंज करना है, यानी मैं गोया उलझा हुआ हूँ, आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट एज इट वर। तो एज इट वर तो हम इस बात को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं गोया के लिए, या इस तरह से, या यूं समझें कि मैं उलझा हुआ हूँ। मैं गोया रुक सा गया, आई वेंट इन टू अ पास मोड एज इट वर, आई वेंट इन टू अ पास मोड एज इट वर। वो गोया सर्द पड़ गया, ही वेंट कोल्ड एज इट वर। अच्छा, यहाँ भी सर्द पड़ जाना, गो कोल्ड, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट में इसलिए लगाई है कि ही वेंट कोल्ड एज इट वर। वो गोया गूंगा हो गया, ही लॉस्ट हिज वॉइस एज इट वर, he lost his voice as it were, या वो गोया गूंगा हो जाता है, he loses his voice as it were, या वो गोया गूंगा हो जाएगा, he will lose his voice as it were। तो ये बात मैंने पहले भी बता दी थी कि आप जो भी सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब होता है, उससे जब आप उसकी फॉर्म को चेंज करेंगे तो टेंस चेंज हो जाता है, और इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर आप कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि फर्स्ट पार्ट में अंदर हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया। इस सेंटेंस को हम तीनों फॉर्म यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद हमने सॉफ्ट करने के लिए बात को एज इट वर यानी गोया के मानों में, या यूं समझें, या एक तरह से के मानों में एज इट वर का इस्तेमाल किया, और इसको हम अमूमन एंड में इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो लेसन। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।